हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में आपदा प्रबंधन से प्रमुख एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों को इसे अच्छा से देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 14 का 1। धारा 14 का 1 के तहत राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सकता है। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA, इसका गठन सन 2010 में हुआ है। जो आपदा से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसको प्रबंधन का कार्य करती है। और वही 2010 में झारखंड भयंकर सूखे से प्रभावित था, जिसमें झारखंड के 24 में से कुल 12 जिले गंभीर सूखा से प्रभावित थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी 2016 के 6ठी JPSC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव। यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होगा, यहाँ पे मुख्य सचिव होगा। यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु राज्य में राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, जिसको हम लोग NAC भी बोलते हैं। यानी कि NAC नहीं, SAC, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर होगा 9 सदस्य हो सकते हैं। SDMA में कुल 9 सदस्य हो सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा जिला दंडाधिकारी, जो भी रहे, जिला दंडाधिकारी रहे, जिला मजिस्ट्रेट रहे, उपायुक्त रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे, जो भी रहे, यानी जिला लेवल पे जो जिला अधिकारी होता है वही इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन 2016 में 6ठी JPSC में भी पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा A और B दोनों, यानी कि जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF का गठन कब हुआ है? तो इसका आंसर होगा 2006 में। और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 और 45 के तहत किया गया है।
जो विभिन्न आपदाओं में राहत कार्य का काम करती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है, यानी कि एनडीआरएफ में किसे शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि एनडीआरएफ में आईटीबीपी भी है, सीआरपीएफ भी है और सीआईएसएफ भी है। ये सभी को आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कैबिनेट ने कब राज्य आपदा मोचन बल का गठन की मंजूरी दी। तो इसका आंसर होगा 2016 में। झारखंड कैबिनेट ने राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के तर्ज पे झारखंड में भी एसडीआरएफ के गठन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी और यह 2016 में उन्होंने मंजूरी दिया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2004 में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोर्स राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है। तो इसका आंसर होगा 25 और 75। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ राज्य और केंद्र और दूसरा क्वेश्चन में केंद्र और राज्य यानी आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर राज्य और केंद्र का अनुपात पूछे तो 25-75 और केंद्र और राज्य का अनुपात पूछे तो 75-25, 75:25। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छा से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी। तो इसका आंसर होगा 2009 में। 2009 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। इसके बाद 2010 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2010 में। 2009 में आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया और 2010 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। और वहीं आपदा विभाग की बात करें तो 2004 में आपदा विभाग 2004, प्रबंधन योजना 2009 और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एसडीएमए 2010। तो इसको हमें अच्छा से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसे हम लोग संक्षिप्त में स्कीपा कहते हैं, और यह रांची में स्थित है। और इसी के द्वारा आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। उसका प्रशिक्षण श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान ही दे रहा है और इसकी शुरुआत उन्होंने 2005 से की है। और अगर यहाँ यूनिवर्सिटी आया है तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980-81 में 1980-81 में हुआ है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की बात करें तो 2010 में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा रांची में। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची में स्थित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस सुरक्षा यानी कि किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है। तो इसका आंसर होगा
सूखा के लिए, सूखा से संबंधित प्रबंधन के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1980-81 में हुआ है, जो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISM धनबाद किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर होगा खनन। ISM धनबाद खनन से संबंधित आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है। और ISM धनबाद की स्थापना की बात करें तो 1926 में हुआ है और इसे 2016-17 में IIT का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा राज्य में भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा BIT मेसरा। BIT मेसरा रांची के द्वारा ही भूकंप से संबंधित सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है। और इसकी स्थापना की बात करें तो BIT मेसरा की स्थापना 1955 में हुआ है, जो रांची के मेसरा नामक जगह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था द्वारा राज्य में जंगलों के आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा JSAC, यानी कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। JSAC के द्वारा ही झारखंड में जंगलों के आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है और यह रांची जिले में स्थित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था द्वारा औद्योगिक आपदा जोखिम से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाता है? इसका आंसर होगा मैकॉन। मैकॉन के द्वारा औद्योगिक आपदा जोखिम से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है और उससे संबंधित जितने भी सूचना है मैकॉन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और मैकॉन झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। और यहाँ पे देखो JSAC जो बताए पिछले क्वेश्चन में, JSAC द्वारा क्या बोलते हैं, मौसम के पूर्वानुमान और अंतरिक्ष संबंधित जितने भी सूचना है वो उसको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बताता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि प्रखंड स्तर पर जो गठित होता है आपदा प्रबंधन समिति, उसका अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा का मुखिया। ग्राम लेवल पे जो आपदा प्रबंधन समिति का गठन होती है उसका अध्यक्ष ग्राम सभा का मुखिया होता है, जो आपदा से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसकी देखरेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन पोर्टल किस उद्देश्य से किया गया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, आपदा के पश्चात राहत कार्यों को गति प्रदान हेतु, आपदा के बचाव हेतु आम लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को कम करने हेतु। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये सभी कार्य आपदा प्रबंधन सह ज्ञान प्रदर्शन केंद्र यानी कि सृजन के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वालों की औसत 300 है, जबकि झारखंड में 108 है। यानी कि प्रतिवर्ष झारखंड में हाथियों के आक्रमण से 108 लोगों की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF किस प्रकार के आपदाओं से प्रभावित लोगों को बचाव करता है? तो ऑप्शन है बाढ़ एवं चक्रवात, जैविक हमला, नाभिकीय विकिरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि बाढ़ एवं चक्रवात, जैविक हमला, नाभिकीय विकिरण, इन सभी जितने भी क्रियाकलाप हैं सभी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा आपदा से प्रभावित लोगों को बचाव करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने झारखंड में आपदा प्रबंधन से जितने भी क्वेश्चन बने उसको हम लोगों ने देखा, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।